नमस्कार दोस्तों राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के इस केस ने कई सारे सवाल अब पैदा कर दिए हैं। केस तो आप सब कुछ जान ही चुके हैं, सारी अपडेट भी आप जान ही रहे होंगे। मैं बात उसकी नहीं करने वाली हूँ, मैं बात करने वाली हूँ इस नींव की जहाँ से इस तरीके की हरकतें होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पर हम सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और उनकी बात चर्चाएं करते हैं, ना कि थंबनेल पर व्यू गेन करते हैं। इससे पहले मुस्कान का केस आपने देखा, उस समय तो लोगों के पास कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि शादी पसंद की हुई थी, दोनों ने भाग करके शादी की थी और कारण इसका एक ही समझ आया था, नशे की लत, जिसने मन बुद्धि दिमाग को बिल्कुल बंद कर चुका था, जिसने ना अपना बच्चा देखा, ना परिवार देखा, ना प्यार देखा, कुछ नहीं, नशे की लत में हवस में ये सब कर दिया। लेकिन अभी जो केस आ रहा है उसमें ये बात आ रही है कि शादी जो है वो पसंद की नहीं थी, माँ बाप ने शादी कर ली और उसके बाद एक ऐसे इंसान की जिंदगी चली गई जिसका कुछ भी इन बातों से लेना देना नहीं था, ना कोई उनकी दुश्मनी थी। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी और के घर को बर्बाद कर देना, ये क्यों हो रहा है आज के समाज में? इसका एक ही कारण है जो आप देख रहे हैं। आजकल हमारा भारतीय समाज और तरीके से तो मॉडर्न होता जा रहा है, लेकिन जो पारिवारिक सोच है बच्चों के प्रति अभी तक वो चेंज नहीं हुई है। माता पिता की जो समाज का भय है ये खत्म नहीं हुआ है। इस वजह से इस दबाव में आकर दूसरों की जिंदगियां खराब होती हैं। आप देख रहे हैं विदेशों में बच्चे चाहे जो भी अपना पार्टनर सेलेक्ट करते हैं, माता पिता ज्यादा इंटरफेयर करते ही नहीं है, क्योंकि जो उनके डिसीजन है सलाह हम दे सकते हैं, प्रेशर ना करें, क्योंकि जो उनका डिसीजन है आगे आने वाले समय में वो उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा। हम सलाह दे सकते हैं, बच्चे समझदार हैं तो माने, लेकिन इस तरीके के बच्चे जो बिल्कुल ही बिगड़े हुए टाइप बोल सकते हैं इसको, बिगड़े हुए, जो कहना नहीं मानते, जो सुनते नहीं है, और ये आदतें बचपन से ही दिख जाती हैं कि कौन बच्चा किस प्रकार का है, वो माता पिता की कितनी सुन रहा है और कितनी नहीं, और कितनी वो अपनी मर्जी चला रहा है। अगर वो अपनी मर्जी इतनी चला रहा है और आपकी वो नहीं सुनने वाला है, आगे वो जा करके दूसरे घर में भी इस तरीके की हरकतें कर सकता है। और अगर उसने अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं अपने घर में, तो उनके घर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को जांच परख लें कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है उसके साथ, और किसी और की जिंदगी बर्बाद न करें। जैसी उसकी इच्छा है करने दीजिए, बाकी वो अपनी जिंदगी के जिम्मेदार फिर खुद होंगे, ना वो आपकी जिंदगी बर्बाद करेंगे, ना किसी और घर की। करेंगे तो अपना भविष्य खराब करेंगे और किसी को भी दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके फैसलों के जिम्मेदार वो खुद स्वयं है, कोई और भी उनसे इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके की जो है बच्चों के प्रति देखभाल होना बहुत जरूरी है, जैसा कि सोनम ने किया, राजा और राजा के परिवार वालों को दुखी किया केवल अपने डिसीजन के चलते। और डिसीजन वैसा भी सुनने में आया है कि वो तो उस लड़के को राखी तक बांधती थी। जिन लोगों को भाई बहन का, रिश्तों का आदर नहीं, राखी का सम्मान नहीं, तो उन लोगों की सोच प्रवृत्ति कैसी होगी, यहीं से पता चल जाता है कि कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। इंसानियत जिनके अंदर नहीं है, जिनके अंदर रिश्तों की भी मान मर्यादा नहीं है, वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। और सबसे बड़ी जो दिल है सोनम के भाई का, जो समझ गए कि उनकी ही बहन की गलती, और एकदम से मान लेना, यानी कि उसकी बहन जो थी, उनका घर में जो रवैया होगा वो ऐसा ही होगा कि उनके भाई समझ गए कि उनकी बहन जो है वो ये हरकत कर सकती है। किसी भी इंसान के स्वभाव को उसके घर वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो वो जानते होंगे कि वो ऐसा कर सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले उनके भाई ने जो ये किया, माफी भी मांगी। और पुलिस को जितनी इस केस में जितनी ही बुराइयां पुलिस को मिली है, सबसे ज्यादा कि पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, सबने पुलिस पर आरोप उठाए, लेकिन जब मामला सामने आया तो आज पुलिस से भी माफी मांगने का समय आ गया है और सभी को पुलिस से भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने तो अपना कार्य किया, लेकिन जब स्थिति इतनी गंभीर हो कि अपने ही लोगों में बुराइयां हों, तो फिर कैसे इतनी आसानी से सोनम को दोषी करार किया जा सकता था? पूछताछ और लंबी जांच होना इसमें स्वाभाविक था। तो इसी तरीके से मिलते हैं किसी और नए केस में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।